नमस्कार। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती है, उसमें केंद्र के तरफ से प्रधानमंत्री और एक मंत्री होता है, दूसरी तरफ विपक्ष का एक नेता होता है। ऐसे में जो ज़्यादा संख्या जो है वो केंद्र सरकार की ज़्यादा हो जाती है, यानी कि सरकार की ज़्यादा हो जाती है, वहीं विपक्ष की कम हो जाती है। तो 2023 में ये कानून पास किया गया था एनडीए सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार की तरफ से, जिसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर इसमें एक मंत्री रहेगा, दूसरा प्रधानमंत्री रहेंगे, एक विपक्ष का नेता होगा। तो इसी पर सुनवाई चल रही थी, तो अदालत से तुषार मेहता जो केंद्र के तरफ से वकील थे, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने दलील ये दी, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री ने जो नियम बनाई है उसमें उनकी मंशा कुछ और है, निष्पक्षता जो है कम हो जाएगी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये कतई नहीं कह सकते कि हम प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करते या फिर प्रधानमंत्री की मंशा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, मगर निष्पक्षता कम से कम दिखाई तो दे कि दोनों तरफ वजन बराबर है और दोनों साइड में बराबर संख्या है। जबकि इसमें दिखाई ये दे रहा है कि एक तरफ में सरकार के 2 लोग हैं और विपक्ष की तरफ से सिर्फ 1 है। तो ऐसे में संख्या भारी ज़्यादा हो जा रही है। इसीलिए चुनाव आयोग की नियुक्ति सिर्फ मंशा के अनुरूप नहीं होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के ऊपर हम विश्वास, यकीन या उनकी मंशा को सवाल खड़े कर रहे हैं। सबका विश्वास होता है, इसलिए प्रधानमंत्री चुना जाता है। मगर जज साहब ने कहा कि मगर हम ये चाहते हैं कि कम से कम बराबरी का फासला हो चुनाव आयोग की नियुक्ति में, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये निष्पक्षता से जो है नियुक्ति की जा रही है। ऐसा ना लगे कि सरकार अपने मन मुताबिक से काम कर रही है। तो ये लोगों को दिखना चाहिए। अब देखने की बात यह है कि इस मामले पर जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया गया है। आगे देखना ये है कि इस पे फैसला क्या आता है। क्या चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है, जिस पे विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार ने जानबूझकर ये नियम लगाया है कि सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री, एक मंत्री रहेंगे और वो अपने मन मुताबिक से चुनाव आयोग या किसी अपने खास अधिकारी का चयन करेंगे। तो इसी पर मामला चल रहा था। अब देखना ये है कि आगे इसमें क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।